बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 25 मई 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की आपको खबरों में खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद का ईरान के कायम मुकाम सदर को टेलीफोन इजहार ताज़ियत किया। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमे को ईरान के कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुक़बर से टेलीफोन पर बातचीत की। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के दौरान वली-ए-अहद ने ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहीम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन इमीर अब्दुल्लाहियान और उनके साथियों की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। ईरान के कायम मुकाम सदर ने उन जज्बात के लिए सऊदी वली-ए-अहद का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान से जद्दा फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। पहली 2 फ़्लाइट से 720 हाजियों का खैर मकदम। पाकिस्तान से रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जद्दा फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। जुमे को कराची और इस्लामाबाद से 720 आज़मीन 2 फ़्लाइट्स के ज़रिए जद्दा पहुँचे हैं। जुमे की सुबह जद्दा के किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन की 2 फ़्लाइट से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम किया गया। कौंसल जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद, डायरेक्टर जनरल अब्दुल वहाब सोमरो, डायरेक्टर हज फ़हीम खान, पाकिस्तान कौंसलेट के दीगर सफारतकार खैर मकदम के लिए मौजूद थे। जद्दा पहुँचने पर हाजियों को गुलदस्ते, मिठाइयाँ और जमजम पेश किया गया। याद रहे कि हज 2024 के ऑपरेशन का आगाज़ 9 मई से मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाली 2 फ़्लाइट से हुआ था। इस साल पाकिस्तान का हज का कोटा 1,79,210 है, जिनमें से 63,805 अफराद सरकारी स्कीम के तहत हज कर रहे हैं। बाकी हाजी जो है वो प्राइवेट स्कीम के तहत आएंगे। इसके अलावा तर्जमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले आज़मीन के अवलीन काफ़िले 8 दिन क़याम के बाद मक्का मुकरमा पहुँच जाएंगे। मक्का मुकरमा के जो इलाके अजीज़िया और बथा कुरैश में कायम इमारतों में बेशतर पाकिस्तानी आज़मीन का क़याम है। मक्का मुकरमा में कंट्रोल ऑफिस में पाक हज मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आज़मीन हज की रहनुमाई और मदद की जा रही है। रियाद में फ्यूचर एविएशन फोरम 2024 के दौरान 102 मुआहदे। सऊदी दारकूमत रियाद में फ्यूचर एविएशन फोरम 2024 के तीसरे एडिशन के दौरान 102 मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक फ्यूचर एविएशन फोरम के तीसरे एडिशन का स्लोगन आलमी रवाबत में इजाफा था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल-अज़ीज़ अल दारीच ने कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली-ए-अहद की जानब से भरपूर ताउन और मदद के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, फोरम कामयाब रहा, जिसमें 31 वज़रा और 130 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 77 सिविल एविएशन के आला ओहदेदारान शरीक थे। सऊदी अरब में निजी तैयारों के लिए 6 हवाई अड्डे कायम करने का मंसूबा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों का मकसद सऊदी अरब में हवाबाजी के शोबे को तरक्की देना है, क्योंकि इनमें प्राइवेट हवाई जहाज़ों के लिए 6 एयरपोर्ट्स का क़याम शामिल है। इसके अलावा कमर्शल एयरपोर्ट्स के अंदर 9 मखसूस स्टेशन के क़याम का मकसद हवाई मवासलात को बढ़ाना और बेहतर बनाना है। और नेशनल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई अड्डे की सलाहियत में इजाफा फ़ी जो है वो 10,000 बशिंदों के लिए 24 कारोबारी तैयारे की जो मुतवक्किया नमू है इसको एडजस्ट करेगा। सऊदी अरब को गैर मुल्की सरमायाकारों से मजबूत मांग की तवक्को है, क्योंकि उसने निजी हवाई जहाज़ की सनत की उसकी जो इंडस्ट्री है उसको तरक्की देने के मंसूबों का ऐलान किया है। दौलतमंद टूरिस्ट कारोबारी मुसाफरों, आला सरकारी अफसरान और कारोबारी जेट ऑपरेटर्स और मालकान को सऊदी अरब की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी अरब वर्ल्ड वाटर फोरम 2027 की मेज़बानी के लिए मुंतखब। सऊदी अरब को 11वें वर्ल्ड वाटर फोरम 2027 की मेज़बानी के लिए मुंतखब किया गया है। इंडोनेशिया में होने वाले 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम के इख्तिताम पर सऊदी अरब को आइंदा फोरम की मेज़बानी की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक इंडोनेशिया में वर्ल्ड वाटर फोरम 10वें इजलास में 160 मुल्कों से सरबराहान और वज़रा के अलावा अहम शख्सियात और बैनुल अक़वामी तंजीमों के आला ओहदेदार शरीक थे। हज सीज़न 2024 जद्दा इस्लामी बंदरगाह आज़मीन के खैर मकदम के लिए तैयार। जद्दा पोर्ट्स अथॉरिटी मवानी ने कहा कि जद्दा इस्लामी बंदरगाह हज सीज़न 2024 में आज़मीन के खैर मकदम के लिए पूरी तरह से तैयार है। आदर वेबसाइट के मुताबिक मवानी का कहना है कि इस साल आज़मीन को जदीद डिवाइसेस, हाई टेक ऑपरेशन सिस्टम और आज़मीन के खैर मकदम में महारत रखने वाली सऊदी नौजवान मर्द व ख़वातीन के ज़रिए एक मुनफरद तजर्बा फराहम करने के लिए तैयार हैं। मवानी ने कहा कि हज सीज़न के दौरान पोर्ट सिर्फ आज़मीन के खैर मकदम तक ही महदूद नहीं, बल्कि उन्हें वक्त पर सामान और दवाओं समेत लॉजिस्टिक और स्ट्रेटजिक खिदमात भी फराहम करेंगे। इसके अलावा कुर्बानी के जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन भी बंदरगाह की जिम्मेदारी है।
यम्बो ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने एक गाड़ी ड्राइवर को ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया, जिसने अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाला। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि उसके खिलाफ कानूनी जुर्माने लागू करते हुए उसे ट्रैफिक अथॉरिटी के पास वो भेज दिया गया। मौसम गर्मा की छुट्टियां करीब आते साथ ही सऊदी एयरलाइन ने नई मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। सऊदी एयरलाइन ने सऊदी अरब की रूह के प्लेटफॉर्म के साथ समर इन द किंगडम और आपके बच्चों के टिकट हम पर हैं के नारे के तहत फ़राख दिलाना पेशकश है उसका ऐलान कर दिया है, और ये शहरियों और गैर मुल्कियों को जो डोमेस्टिक टूरिज़म है उसकी तरफ तरगीब देने के लिए है। ख़ास तौर पर करीब आने वाली जो छुट्टियाँ हैं मौसम गर्मा की, उसके साथ साथ सऊदी समर 2024 प्रोग्राम के लिए स्पिरिट ऑफ सऊदी अरब प्लेटफॉर्म के आगाज़ के साथ मुवाफिक है, जिसमें सियाहत की पेशकशें और वो शामिल हैं। सऊदी एयरलाइंस की पेशकश के अलावा फैमिलीज़ और बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम और मुख्तलिफ ग्रुपों के लिए तकरीबन 150 खसूसी पेशकशें उसमें शामिल हैं। सऊदी एयरलाइन की पेशकशों में सऊदी समर प्रोग्राम के मुताबिक रियाद, असीर, बाहा, जद्दा और ताइफ समेत कई मकामात पर शुरू की गई हैं। ऑफ़र के दुरुस्त होने पर उन मकामात पर मुसाफिर बच्चों के लिए फ्री एयर टिकट हासिल कर सकता है। इस पेशकश को हासिल करने के लिए रिजर्वेशन की मुद्दत 20 और 23 मई 30 मई है उसके दरमियान है, और सफ़र करने की तारीख है वो 4 और 20 जून के अगले वो उसके दरमियान है। सऊदी अरब के हमसाया ममालिक के हाजियों के लिए 10 अहम रास्ते आज़मीन के सफ़र की सहूलत के लिए। सड़कों के लिए जनरल अथॉरिटी ने सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की ख्वाहिश की तस्दीक के बारे में बताया है कि उसने तमाम ज़मीनी और समुद्री रास्तों और एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों के क़याम को वसअत दी है, ट्रेनें फ्राहम कर दी हैं, पक्की सड़कें बना दी गई हैं ताकि जो ज़ायरीन हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि तमाम टेक्निकल और इंसानी सलाहियतें हैं उसको बुरे कार लाते हुए अल्लाह के मेहमानों के लिए एक महफूज और आसान सफ़र यकीनी बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करने वाली जो सड़कें हैं वो नुमायाँ हैं, क्योंकि सऊदी अरब उसके वसी रकबे से मुमताज़ है जो उसको 8 पड़ोसी ममालिक से जोड़ता है। जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने इन सड़कों पर ज़्यादा तवज्जो दी है ताकि जो लोग बदरिया रोड सऊदी अरब आएंगे उनको अच्छे से अच्छे वो रास्ते मिल सकें। रोड अथॉरिटी ने मशरक़ में पड़ोसी ममालिक के हाजियों के ज़रिए इस्तेमाल होने वाले 10 अहम रास्ते फ्राहम किए हैं। कुवैत के हाजियों के लिए 2 रास्ते हैं, और जो पहला रास्ता है वो अल-खिफ़जी और अल-नेरिया फ़राहम किए हैं, और इसके अलावा उनका कहना था रियाद मक्का मुकरमा है जो कि 1473 किलोमीटर, दूसरा अल-अर्की, हिफ़र अल-बातन, अल-मुआजमा, मक्का मुकरमा है, और इसी तरह कतर से आने वालों के लिए भी रास्ते फ़राहम किए गए हैं, और इसके अलावा उर्दन के लिए, यमन से आने वालों के लिए, तमाम जितने पड़ोसी ममालिक हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर रोड फ़राहम किए गए हैं। सऊदी अरब की फ़लस्तीनी अवाम को रिलीफ फ़राहम करने के लिए उर्दनी एयर ड्रॉप में मुआवनत। सऊदी अरब की तरफ से गजा की पट्टी में जंग से मुतासरा फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की खातिर उर्दन की तरफ से शुरू किए गए एयर ड्रॉप ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फ्राहम करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान सेंटर ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ ने उर्दन की हाशमी सल्तनत को एयर ड्रॉप के लिए साजो सामान और आलात फ्राहम किए हैं ताकि उर्दन की हाशमी खैराती ऑर्गेनाइजेशन उसे उर्दन की हाशमी मुसल्लह अफवाज अरब अफवाज को मुहैया करे। ये इकदाम उर्दन की तरफ से गजा की पट्टी में इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल की संगीनी को कम करने के लिए जो की जाने वाली कोशिशें हैं उसका एक हिस्सा है। मुलाजमत के नए मुआहदे में इकामे की फ़ीस किसके ज़िम्मे है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं। एक शख्स ने वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के शोबा कस्टमर केयर के ट्विटर पर मुलाजमत के मुआहदे के हवाले से पूछा है कि अब कारकुन का इकामा और उस पर आयद फ़ीस मुकाबल माली की पेमेंट किसके ज़िम्मे है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से बताया गया, मेहनत के कानून की शिक नंबर 40 के तहत कफ़ील इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो कारकुन के इकामा की फ़ीस और इस हवाले से जो आयद जुर्माने हैं वो अदा करे। फाइनल एग्जिट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा इकामा 6 माह से एक्सपायर है और मैं खरूज नहाई जाना चाहता हूँ। जब वज़ारत की जानिब से कहा गया कि खरूज नहाई के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो, उसके बाद ही खरूज नहाई या खरूज अदा लगाया जा सकता है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए इकामा इंतहाई अहम है। अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो तमाम मामलात सीज़ कर दिए जाते हैं, जिसके बाद बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है और ना ही कोई दूसरे काम अंजाम दिए जाते हैं। कानून के मुताबिक अगर इकामा पहली दफ़ा ख़त्म हुआ है तो 500 रियाल जुर्माना आयद होता है। दूसरे साल भी इकामा एक्सपायर होने पर 1000 रियाल वो जुर्माना आयद होता है।
खरूजदा के हवाले से एक शख्स ने पूछा है, मेरे पासपोर्ट की मुद्दत 60 दिन है, क्या मैं 50 दिन का खरूजदा हासिल कर सकता हूँ? वाज़ेह रहे खरूजदा के लिए जवादात की जानब से पासपोर्ट की मुद्दत का तयन क्या क्या है, क्योंकि गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट का नंबर और दीगर तफसीलात जो हैं वो जवादात के सिस्टम में फीड होती हैं। नया पासपोर्ट जो है जो वाज़ेह रहे खरूजदा के लिए जो है नया पासपोर्ट बनाने के बाद नए पासपोर्ट की जो तफसीलात हैं जवादात के सिस्टम में फीड करना लाजमी है, और बैरून मुल्क जो छुट्टी पर जाने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 3 माह बाकी हो। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।